सो वेलकम, जय सिया राम। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी कन्वर्जन्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन्स में ही होती है, तो उनके लिए एक ट्रिकी वीडियो है कि कैसे हम लोग कन्वर्जन का एनालिसिस करें, कैसे उसे करना है। सबसे पहला काम होता है कि उसका स्ट्रक्चर बनाओ, जो भी कंपाउंड दिया है उसका स्ट्रक्चर बनाओ और ये डिसाइड करो कि उसमें जो चेंज आ रहा है उसमें कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं कि सेम है। सबसे पहला ये काम है। अच्छा, अब अगर कोई एल्केन है और उसे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hv कर सकते हैं, SOCl2 ले सकते हैं। इतने सब, जैसे ROH था, कोई OH हो और उसको हमने एल्काइल हैलाइड में बनाना है तो आप SOCl2 ले लें, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है, अच्छा SOCl2 ही लेना, PCl5 ना लेना, मतलब ले लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रीफर करा जाता है सबसे अच्छा, हमने पहले ही बताया था। अगर कभी इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो सबसे अच्छा है कि वुड्स रिएक्शन कर दीजिए। वुड्स रिएक्शन में कार्बन इंक्रीज होते हैं, ठीक। लेकिन अगर इंक्रीज हो रहा है और एमाइड बन रहा है, उसने कहा है कि इंक्रीज हो रहा है लेकिन एमाइड बनाएगा, तो फिर आप NaNH2 से रिएक्शन कर दीजिए। क्या होता है, जैसे हमने कहा CH3Cl प्लस NaNH2, तो होगा क्या आपको पता है, NaCl को लेकर निकल जाएगा, कच्चेगा क्या, CH3NH2। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कभी एल्काइन बनाने को आ जाए, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C बनाने को आ जाए, तब क्या करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाने को आ रहा है तो एक कंपाउंड होता है सोडियम एसिटाइड, NaC ट्रिपल बॉन्ड CCH3, NaC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। जो इससे रिएक्शन जब होती है, जैसे इससे हम एक रिएक्शन दिखाएं, इससे रिएक्शन से आपको डायरेक्टली कोई भी कंपाउंड को जब आप एल्केन से एल्काइन बनाते हैं तब इसका बड़ा यूज आता है, तभी बड़ी सिंपल हो जाती है। सोडियम एसिटाइड कहते हैं, सोडियम एसिटाइड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर CH3Cl प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH है तो देखिए क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH और NaCl निकल गया। Na का काम था Cl को लेकर निकलना, तो निकल गया। तो जब एल्काइन बनाने को आ जाए तब आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद है, अगर CN आ रहा है, CN से जैसे आपको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है, तो सबसे पहले आप CN में आ जाइए और CN से फिर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सब 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं। जैसे पहले का है, मिथेन से इथेन बनाना है। हमने एनालाइज किया कि मिथेन से इथेन बनाने में कार्बन डबल हो रहे हैं, कार्बन, तो हमने कौन सी रिएक्शंस पढ़ी उनके लिए, वुड्स रिएक्शन। अब सबसे पहले मिथेन मतलब CH4, अब वुड्स लाने के लिए हमें CH3Cl लाना चाहिए, तो इसमें हमें CH3Cl बनाना है। तो सबसे पहले क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Hv कर दें, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, सिंपल। अब इस CH3Cl से हमें पहुंचना कहां पर है, C2H6 पे। यही होता है इथेन, C2H6 या CH3CH3। इसकी रिएक्शन अभी बताई गई थी कि 2Na प्लस सेम यही ले लो CH3Cl, तो क्या होगा, 2 NaCl निकल जाएंगे और CH3CH3 बन जाएगा। इसी को तो इथेन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये वुड्स है। तो नेम रिएक्शन को कैसे वो कन्वर्जन में लाता है ये देखिए। अब थोड़ा अच्छा सवाल, मीथेन से प्रोपेनोइक एसिड बना रहा है, तो एसिड बना रहा है, एसिड बना रहा है मतलब COOH आ रहा है। अब इसके लिए हमें साइनाइड चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब COH चाहिए होगा तो साइनाइड भी चाहिए होगा, CN चाहिए होगा। अब CN लाने के लिए पहले, अब मिथेन है पहले, तो मिथेन को CH4 करा। अब CN तो तब आएगा जब यहाँ पे कोई हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो, तो हेलोजन तो है ही नहीं। हेलोजन बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हेलोजन जोड़ें, तो Cl2Hv करें, CH3Cl हो गया। अब यहाँ पे तो प्रोपेनोइक बन रही है 3 और यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, तो पहले तो इसे डबल करो। अच्छा, ट्रिपल का ऑप्शन नहीं है, डबल का है, डबल कर दो। डबल करने के लिए फिर से यही वुड्स रिएक्शन लगा दी, तो हम लिखे दे रहे हैं बस ड्राई ईथर, ब्रैकेट में लिखे दे रहे वुड्स, आप लोग पूरा लिखेगा। तो वुड्स रिएक्शन करी, क्या बन गया, CH3CH3, फिर से Cl नहीं दिख रहा, फिर से Cl ले आने के लिए Cl2 कर दिया, तो क्या बन गया, CH3CH2Cl। अब हम Cn लाना है, अब Cn ला सकते हैं, तो KCN से कराएं कि AgCN से कराएं, KCN से। KCN में क्या होगा, KCl को लेकर निकल जाएगा, बचेगा CH3 CH2 और Cn। अब क्या होता है, ये Cn की जगह पे क्या आ जाता है, COOH। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आ गया CH3 CH2 COOH। कितना सिंपल था। आपको बस ये याद होना चाहिए कि दोनों प्रोडक्ट आपने बनाए
कि CH4 ये है, और प्रोपेनोइक एसिड मतलब वो कह रहा है CH3 CH2 CO, 3 कार्बन की एसिड ने बना दी। अब इसके बाद हमें कह रहे हैं एसिड पे आना है, एक ही कार्बन है, तो थोड़ा दिमाग में एनालिसिस करो कि 3 कार्बन तक आना है, एसिड बनानी है। एसिड बनती है साइनाइड से, हमें पता है, तो साइनाइड से एसिड तो बन जाएगी। उससे पहले के स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो हमें डबल कार्बन पे आना है, मतलब वुड्स लगानी है, फिर उसके बाद क्लोरीन लगा के उसमें CN लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिथाइल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है। मिथाइल अल्कोहल क्या होती है भैया, CH3OH। एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। आपने ध्यान से एनालिसिस, पहली बात तो यहाँ पे भैया 2 कार्बन हो गए, यहाँ एक ही था, तो कार्बन तो बढ़े, और डबल बॉन्ड आया है तो पहले इसको ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा। भाई जब भी किसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तभी तो O आता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी रिएक्शन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। CH3COH था, इसका हम पहले CH3Cl से करा दें। मिथाइल अल्कोहल से ब्यूटेनोन बनाना है, सॉरी क्वेश्चन गलत, भाई मैं सोचूं क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है, मिथाइल क्लोराइड है। अच्छा अल्कोहल भी होता तो अल्कोहल से आप क्लोराइड तो बना ही देते, SOCl2 करा के, तो CH3Cl लिया। अब इसके रिएक्शन, अब जहां पे हमने बताया था NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए उसका यूज आ गया। NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से कराई तो क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंपल, इसकी जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये दोनों कार्बन, ये जो दोनों बॉन्ड हैं, ये से 2H दे देंगे, बॉन्ड 2 टूटेंगे तो 2H इसे मिल जाएंगे, तो 3 हो गए, और यहाँ के 2 बॉन्ड 2 में बदल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको एसीटोन कहते हैं। रिएक्शन हो गई। ये तो था कि जब कार्बन बढ़ रहे हो, अगर कार्बन सेम है, अगर कार्बन कन्वर्जन के बाद सेम है तब क्या होगा समझना। अगर सेम है तो हेलोजन में अगर अल्कोहल जोड़ना है तो आप एक्वस KOH से करा दीजिए, अल्कोहल जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको आयोडीन जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है तो आप NaI से करा दीजिए रिएक्शन, मतलब अगर आपको आयोडीन जोड़ना है तो आप NaI से करा दीजिए, आयोडीन जुड़ जाएगा एसीटोन की प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है, नेम ये आप बताइएगा, नेम रिएक्शन है ये, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फ्लोरीन जोड़ना है तो आप AgF से करा दीजिए, तो फ्लोरीन जुड़ जाएगा। साइनाइड जोड़ना है तो KCN से करा दीजिए, साइनाइड जुड़ जाएगा। आइसोसाइनाइड जोड़ना है AgCN से करा दीजिए। NO2 AgNO2 करना है, AgNO2 से करा देंगे, NO2 जुड़ जाएगा, NC, ठीक है। अगर आपको ईथर बनाना है तो NaOOR से करा दीजिए, तो ईथर बन जाएगा। हम कुछ रिएक्शन बताते हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर कभी कोई चीज़ कॉर्नर पे ऐड करनी हो, ये जब हमने पढ़ाया था तब भी बताई थी, अगर कॉर्नर पे ऐड करनी हो तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा होगा, और अगर बीच में मिडिल में ऐड करानी है, बॉन्ड शिफ्ट करना है, तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। क्वेश्चन ही इन दोनों से हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को समझ लेंगे। प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो पहले प्रोपीन बना लें भैया, 3 कार्बन है, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड बीच में कहीं लगा होगा, CH2 CH CH3 सबके बॉन्ड बना दिए, ये हो गया। यहाँ प्रोपीन यहाँ दिया है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन पे आना है, मतलब कि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, CH2 CH2 CH3। ध्यान से एनालिसिस करो, जो भी इसमें जुड़ा है भाई रिचर बिकम मोर रिचर होना चाहिए था ना, और नहीं हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा है। और मेरी जो ट्रिक भी थी उसमें भी हमने क्या कहा था, अगर कॉर्नर पे एडिशन हो रहा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, HBr का एडिशन कराया होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तभी ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो पाएगा। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, मतलब यहाँ CH3 हुआ है, यहाँ H और यहाँ पे CH3, मतलब यहाँ पे ऐड हुआ है, देखो H, यहाँ पे रिचर बिकम मोर रिचर का कॉन्सेप्ट चला है, तो इसमें सिर्फ आप HBr लिख देंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी, नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों में डिफरेंस को बताता है। अब जैसे इसी से कह दे कि Br को हटा के कुछ और लगवा दें, जैसे हम कहते हैं कि क्लोरीन लगाना है तो आप NaCl से करा दीजिए, NaBr को निकल कर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन पे आना है। तो सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर, 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब कि CH3 CH2 सॉरी CH3 CHBr CH3, और ये 1 ब्रोमो मतलब CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br लगा होगा। 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो पे आना है तो पहले अब 2 ब्रोमो का, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए और एंटी मार्कोनिकॉफ होना चाहिए। भाई कॉर्नर में ऐड हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होने के लिए भाई डबल बॉन्ड कहीं होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड अगर आने के लिए इसका क्या करें, जैसे इसका अल्कोहलिक KOH से कराएंगे, हमें पता है
सॉरी सॉरी सॉरी, अल्कोहलिक के वजह से मतलब क्या, एक्वस वाला एक्वस नहीं बनाता है, सॉरी अल्कोहल वाला अल्कोहल नहीं बनाता है, क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये रिएक्शन नहीं समझ आ रही है, हमने बताई है कैसे सेट्ज़ेफ रूल लगता है और एक्वस KOH बनता है, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का काम दोनों का बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देखिएगा। CH3 CH2 और इसकी रिएक्शन जैसे HBr से हो गई, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, कॉर्नर में एडिशन हो जाएगा। जैसे ही कॉर्नर में एडिशन होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाइएगा, वो भी सिंपल होगा, उसमें मार्कोनिकॉफ लग रहा होगा, पहले से ही बता दें, थोड़ा मार्कोनिकॉफ लग रहा होगा, ठीक। ये अच्छा करवा ले, देखिए प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन ने तो भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन से बनाना क्या है, प्रोपेनॉल, मतलब CH3 CH2 CH2OH। क्या करें, तो कह रहे हैं डबल बॉन्ड है, OH आ रहा है यहाँ पे, मतलब लगेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ और फिर उसमें कुछ कन्वर्जन करना है, ये तो हमें पता चल गया। कॉर्नर एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए हमारे पास दो ही हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ से मार्कोनिकॉफ। अब क्योंकि यहाँ पे आंसर में देखो कॉर्नर में ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे एंटी ही लगेगा होगा, तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड किया, क्या हुआ, तो CH3 CH CH2 CH2Br, यहाँ Br लग गया। अब Br की जगह OH आ जाए तो किससे रिएक्शन करा दें, अल्कोहल वाला अल्कोहल नहीं बनाता है, एक्वस वाला बनाता है, तो के Br को लेके निकल जाएगा, क्या बचेगा, OH इसकी जगह आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हेलो एरीन्स के कन्वर्जन पे, वो कैसे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 के पेपर में भी आया हुआ था कि बेंजीन से बायफिनाइल बनाइए, बेंजीन से बायफिनाइल। अब बायफिनाइल पूरे चैप्टर में एक ही बार लगा है, जब हमने चश्मा रिएक्शन कहते हैं या फिटिक रिएक्शन जब करी थी, तो क्या होता है भाई, बेंजीन लेना है, ये बेंजीन है, और बनाना है बायफिनाइल। बायफिनाइल कैसे बनता है, ये होता है बायफिनाइल। तो क्या करना होगा समझो, इससे जैसे एनहाइड्रस AlCl3 करा, एनहाइड्रस सॉरी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरोबेंजीन बन गया, और यहां से हमें वुड्स लगानी है। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2Na और क्लोरोबेंजीन से होती है, तो 2 NaCl निकल जाते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। प्रीवियस वीडियोस में भी जब नेम रिएक्शन बनाई थी तब ये था, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस, तुरंत तुम्हारा बायफिनाइल बन जाएगा। कह रहा है टॉल्यूइन से बेंजिल अल्कोहल बनाइए, बेंजिल अल्कोहल बनाइए। अब ये देखिए कन्वर्जन तभी आएंगे जब आपने पहले रिएक्शंस पढ़ी हैं, जो पहले मेरे वीडियोस हैं उनको देखा है। अब आप वुड्स रिएक्शन को नहीं जानते हैं, फिटिक कैसे करी जाती है, तो फिर आप कैसे ऊपर वाला सवाल कर पाएंगे। टॉल्यूइन से बेंजील अल्कोहल, टॉल्यूइन मतलब कि बेंजीन के ऊपर CH3, इसे टॉल्यूइन कहते हैं। और बेंजील अल्कोहल का मतलब होता है भाई बेंजील बेंजल बेंजो, हमने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, CH2OH, ठीक। ये करना है, मतलब अब की बार रिएक्शन ऊपर ही हो रही है, अंदर नहीं हो रही है, तो हमें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hv ही लेना है। अंदर करने के लिए हमें एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है। जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2Cl, अब Cl की जगह OH लाना है, तो एक्वस KOH, खत्म, सिंपल रिएक्शन। अब बेंजीन की रिएक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इन डाई सब्स्टिट्यूशन, 2 बार सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ता है, टफ नहीं है, आसान रिएक्शन से, समझो करना क्या है। ऐसे 2 क्वेश्चन है, पहला है कह रहा है बेंजीन से दो में आप समझ जाएंगे, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाइए, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब इसके लिए पहले आपको हैलोएरिन्स का शुरू के 15 मिनट देखने होंगे कि कब रिएक्शन बेंजीन में होती है, ऑर्थो पैरा कौन डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, समझो। तो बेंजीन ये है, और बेंजीन से बनाना है 4 पे ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 होगा, 4 पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो मतलब ये 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे ब्रोमो है। अब समझो, अब हम कैसे इससे ये लाएं, क्या रिएक्टेंट रखें, क्या रखें क्या नहीं रखें। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन डाई सब्स्टिट्यूशन का केस है, इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि दोनों ग्रुप आपस में किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, कौन सा ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये देखने के बाद
जो ग्रुप उस पोजीशन में रिएक्शन करवाने में कैपेबल होगा उसे पहले लाएंगे। भाई समझो, ये ब्रोमीन कहाँ कहाँ लग सकता था? ऑर्थो पैरा पे, ये ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन करा सकता था, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन है? ये, और पैरा कौन है? ये। तो ये ऑर्थो पैरा पे देखो कैपेबल है रिएक्शन कराने में। दूसरा ग्रुप है NO2, ये कहाँ पे रिएक्शन कराता है? मेटा पे। क्या इसने मेटा पे कराई? नहीं कराई। तो कैपेबल कौन है? Br। तो हमें पहले Br रखना होगा, समझे बात को? Br को रखा, एनाइड्रस Cl3 किया, ब्रोमीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। अब इसके पास ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा पे करा सकता था ना, तो ब्रोमीन ने करा दिया कंसंट्रेटेड HNO3, ये तो नाइट्रेशन है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इंपॉर्टेंट, समझ गए क्या होना है? सबसे पहले देखेंगे कि जो दोनों आए हैं वो कहाँ कहाँ के लिए कैपेबल हैं। Br ऑर्थो पैरा के लिए कैपेबल है, तो इसने पैरा पे देखो रिएक्शन कराई है। लेकिन नाइट्रोजन देखो यहाँ पे कैपेबल होना चाहिए मेटा के लिए, मेटा पे रिएक्शन नहीं कराई है। इसके लिए मतलब जो कैपेबल है पहले उसको ऐड करो, और उसके रिस्पेक्ट में अगले वाले को ऐड करने के लिए जो रिएक्टेंट चाहिए वो ले लो। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो नाइट्रेशन हो रहा है तो इसलिए कंसंट्रेटेड HNO3 वगैरह लिया, SO3H होता तो सिर्फ H2SO4 लेते। ये प्रीवियस सीरीज बताया है कब किसे क्या लेना है। क्वेश्चन में थोड़ा अगर हम कहें कि बेंजीन से आप कन्वर्ट करिए M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन रखा, ये बेंजीन है, ठीक है। M पे ब्रोमो है, मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है, मेटा पोजीशन पे ब्रोमो है और नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। अब ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा पे कराता है, लेकिन ये तो अब नहीं। अब तो अब देखो नाइट्रोजन का काम हो रहा है, क्योंकि अब इसने मेटा पे कराई हुई है, तो अब पहले नाइट्रोजन बनाएंगे। भाई इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो अब क्या होना चाहिए? ये ऑर्थो होना चाहिए, ये पैरा होना चाहिए, ये ऑर्थो होना चाहिए और ये पैरा होना चाहिए। लेकिन अब इसने ऑर्थो पैरा पे नहीं कराई। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटा ये होता है, मतलब NO2 के रिस्पेक्ट में, तो इसने मेटा पे कराई, तो पहले NO2 बनेगा। जो कैपेबल है पहले उसे बनाओ। NO2 बनाने के लिए क्या करें? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, ठीक। उससे हमारा बना NO2, सबसे पहले NO2 बन गया। अब हमें Br कराना है, तो ये तो भैया करा ही देगा ना, ये तो भाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता ही है। इसमें जैसे ही Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस Cl3 करेंगे तो ये Br बना देगा। रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना, और ये देखना है कि जो रिएक्शन, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पे कराता है, तो क्या ऑर्थो पैरा पे अगला ग्रुप जुड़ा है? नहीं। और ये मेटा पे कराता है, तो अगला ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में अगला ग्रुप मेटा पे जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में जुड़ा है, जो कैपेबल है रिएक्शन कराने के लिए, पहले उसे बनाओ और देन उसे बना दो। कुछ आइडेंटिफिकेशंस वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए अभी तक जितना एनालिसिस देखे 10 ईयर्स का भी, तो होता क्या है कि नेम रिएक्शंस को ही वो कन्वर्जन और आइडेंटिफिकेशन में दे देता है। फॉर एग्जांपल वो कह देगा इथेनॉल को कैसे आइडोफॉर्म बनाया जाए, एक स्टेटमेंट लिख देगा, तो वो तुमसे आइडोफॉर्म टेस्ट ही पूछ रहा है इथेनॉल का, लेकिन उसने कन्वर्जन के तौर पे दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ कराई गई, देन KOH के साथ कराया गया। HBr दिया है, H2O2 तो दिया नहीं है, तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। रिचर बिकम मोर रिचर, तो क्या होगा? CH3 CH, अब यहाँ पे Br लगना चाहिए, यस, और यहाँ पे 3 आने चाहिए, सिंपल। फिर एक्वस KOH के साथ कराया गया। अब एल्कोहल वाला एल्कोहल नहीं बनाता है, तो एक्वस वाला बनाता है। यहाँ एक्वस है तो एल्कोहल बनेगा, मतलब यहाँ OH आ जाएगा, KBr निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CHOH CH3, ठीक। सेकंड वाला आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, सी कह रहा है A से B बना, NaNO2 दिया था, B का जब H3O+ से कराया तो फिनॉल बन गया, और CuCl से HCl से कराएंगे तब क्या बनेगा? एक बात समझो, हमने जब डायोजोटाइजेशन पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर बस एक ही कंपाउंड है, मतलब एक ही रिएक्शन है 0 से 5 इतने कम टेम्परेचर पे होने वाली, वो है डायोजोटाइजेशन की। अब डायोजोटाइजेशन, ये डायोजोटाइजेशन ही हो रहा है। अब इसमें होता क्या है? एनिलीन रिएक्ट करता है और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, तो A क्या होगा? एनिलीन NH2, और B क्या बना होगा? डायजोनियम सॉल्ट, मतलब कि N2Cl। और फिर ये सैंडमेयर रिएक्शन दी गई है, CuCl से रिएक्शन करानी है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, सिंपल। और H3O+ से फिनॉल बनता है, ये भी सिंपल है, तो पहले से बना हुआ था। ये वाला सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। एक इथीन दिया हुआ है, HBr से कराई गई, कोई रिचर बिकम मोर रिचर वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है और पेरोक्साइड नहीं दिख रही, तो रिचर बिकम मोर रिचर मतलब किसी में भी एक मैच जोड़ दो, जैसे इसमें जोड़ दिया तो CH3 CH2Br हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन वो कह रहा है Na ईथर से कराइए, एक बार कह रहा है एक्वस वाला क्या बनाता है? अल्कोहल वाला अल्कोहल नहीं बनाता, एक्वस वाला बनाता है, मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2OH।
अब ये CH3CH2OH का I2NaOH से कराना है। ये क्या है, ये तो आइडो फॉर्म दे रहा है, तो यहाँ पे बताएं बाकी सब नहीं लिखोगे, डायरेक्ट बस आइडो फॉर्म लिखोगे CHI3। साथ में जो बाई प्रोडक्ट लिखते हैं इन वाली रिएक्शंस में, जो A से B से C वाली रिएक्शन होती है, इनमें साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नीड नहीं होती है। ये अपने आप अंडरस्टूड होता है कि ये मतलब मेन प्रोडक्ट जो हमारा आइडो फॉर्म था ये वही रहेगा। अब आते हैं Na ईथर से, सोडियम और ईथर से कराई गई ये रिएक्शन। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या होगा, बाकी हम इसका आंसर पिन कर देंगे, आपको बताए ही दे रहे। ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिख रही है आपको भाई, सोडियम लिया है, ईथर लिया है, CH3 NaBr निकल जाना चाहिए और इसी के 2 मोल बन जाएंगे, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन बन जाएगा यहाँ पे। तो इससे चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर के क्वेश्चन 10 ईयर से देखिएगा, वत्सल से देखिएगा, जो ना आए कमेंट करिएगा, विदिन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। इसके जो नोट्स हैं वो जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे पूरे चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर या तो फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे या तो फिजिक्स उठाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, और उम्मीद तो रखो मेरे भाई